ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नीरव निर्जर आचार्य अमित गति देव द्वारा रचित सामायिक पाठ हम यहाँ पे देख रहे हैं और उसके हमने कल 1 से 16 छंद देखे। आज अपन आगे बढ़ते हैं। 32 छंद है, स्क्रीन पर है आपके सामने। अब मैं 17 नंबर के छंद से अपन उसका पाठ करते हैं। देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह करे मम हृदय पवित्र। देख रहा जो निखिल विश्व को, किसकी बात है ये? केवल ज्ञान की बात है, सर्वज्ञ भगवान की बात है। सर्वज्ञ भगवान के गीत गाए यहाँ पे। और ऐसा ही मेरा सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है, भगवान आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा मुझे कब समझ में आएगा? कि जब मैं स्वाध्याय में लगूंगा। कितनी महिमा है ना स्वाध्याय की। जैसे स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं, ऐसे स्वाध्याय के बिना अनुभूति नहीं हो पाएगी, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना वो निश्चय से स्वाध्याय, और बाहर में शास्त्र अभ्यास करना वो व्यवहार से स्वाध्याय। शास्त्र को जिनागम में दर्पण और दीपक की उपमा दी है। शास्त्र को जिनागम में दर्पण और दीपक की उपमा दी है। जैसे दर्पण में अपना चेहरा झलकता है ना, जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखता है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वाध्याय शास्त्र में हमें अपने ज्ञायक की महिमा आती है, हमें अपना ज्ञायक याद आता है। शास्त्र हमें अपना भगवान आत्मा हमें बताता है। ख्याल आ रहा है ना? इसलिए 2 की उपमा दी। किसकी? एक तो दीपक की और एक दर्पण की। भेद विज्ञान की कला, शास्त्र हमें भेद विज्ञान की कला बताते हैं। जिनवाणी माता, जैसे माता पुत्र को जन्म देती है ना, ऐसे जिनवाणी माता सम्यक दर्शन रूपी पुत्र को जन्म देती है। ज्ञानी धर्मात्मा पुत्र को जन्म देती है। क्या कहा इधर? स्वच्छ भी निर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र, है ना? स्वच्छ ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान। स्वच्छ माने क्या? स्वच्छ माने एक 47 शक्तियों में स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति माने सब कुछ जल के, ज्ञान में सब कुछ जल के स्वच्छ। विनिर्मल, विनिर्मल माने विकार से रहित, विनिर्मल विकारों से रहित। और निर्विकार, विनिर्मल माने विकार से रहित, निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। ऐसे परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान होते हैं तो मेरा हृदय पवित्र हो जाता है। मेरे परिणाम है ना, मेरी सोच, मेरी दृष्टि क्या हो जाती है? पवित्र बन जाती है। ख्याल समझ में आया आपको? 17 नंबर का छंद। अब 18 नंबर का छंद। कर्म कलंक अछूत न जिसका कभी छू सके दिव्य प्रकाश
मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप्त। कर्म कलंक अछूत न जिसका। केवल ज्ञान ऐसा है कि जिसमें कर्म कलंक छू ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हो गया माने कि सारे कर्म कलंक से वो केवल ज्ञान क्या हो गया, वो कर्म कलंक से रहित हो गया, है ना। कहा ना, कर्म कलंक अछूत ना जिसका। कभी छू सके दिव्य प्रकाश, किसको? केवल ज्ञान को। दिव्य प्रकाश किसको बता रहा है? केवल ज्ञान को। कभी छू सके दिव्य प्रकाश, है ना। कर्म कलंक अछूत ना जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश माने केवल ज्ञान को कर्म कलंक छू नहीं सकता, ऐसे, क्योंकि वो परिपूर्ण ज्ञान है ना। कैसा है? परिपूर्ण ज्ञान है, पूर्णता की प्राप्ति हो गई। फिर देखो नीचे लिखा है, मोह तिमिर को भेद चला जो। मोह रूपी शत्रु को जिसने भेद दिया, नष्ट कर दिया। आता है तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम। किसको किसको नष्ट कर दिया? कर्म को भेद दिया, माने छेद दिया, नष्ट कर दिया केवली भगवान ने। अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो गया। कर्म कलंक को किसने क्या कर दिया? मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप्त। आप्त माने रत्नकरण शावकाचार्य में बताया ना, व्यवहार से सम्यक दर्शन बताया। आप्त, आप्त, आगम और तपोभूत, इन तीन की श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। तो आप्त माने देव, सच्चे देव, आगम माने जिनवाणी और तपोभूत माने मुनिराज। ये तीन की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे कहा कि क्या कहा? आप्त, वह शरण मुझे, आप मेरे क्या हो? शरण हो। आप मेरे क्या हो? शरण। श्रीमद जी ने कहा ना, धर्म ही शरण है। सर्वज्ञ देव के द्वारा बताया हुआ धर्म ही एकमात्र शरण भूत है। इस दुष्म भीषम काल में जिन देव का हो जब विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। कौन आधार है? शास्त्र ही आधार है, धर्म ही आधार है। श्रीमद जी ने कहा ना, सर्वज्ञ नो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य प्रभावाणी। अनाथ एकांत सनात थाशे, एना बिना कोई बाय सहाशे। धर्म के बिना कोई शरणभूत नहीं है। अब देखो अब इसके बाद 19 नंबर, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमयी स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप्त। कितनी यहाँ पे अरिहंत भगवान की कितनी महिमा गाई है यहाँ पे। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे क्या क्या? फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, माने केवल ज्ञान इतना इतना तेजमय है कि उसके आगे क्या फीका पड़ जाता है? सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। स्वयं ज्ञानमयी स्वपर प्रकाशी। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? सबके ज्ञान का स्वभाव। वहां पे तो पूरा लोकालोक झलक जाता है ना, तो वो पूरा ज्ञान पूरा पर्याय में प्रकट हो गया। परंतु हम सबका स्वभाव कैसा है? सबका स्वभाव तो कहते स्वपर प्रकाशक है। स्व को भी जानता है ज्ञान और पर को भी जानता है। झलकना उसमें कोई दोष नहीं, वो दुख का कारण नहीं, परंतु झलकते ही हम अपने को उस रूप मानते हैं ना, हम अपने को उस रूप मानते हैं, वो दुख का कारण। ज्ञान का स्वभाव तो झलकाना है, तो वो दुख का कारण नहीं। दर्पण में सब कुछ झलकता है। बोलो दर्पण कितना मलिन हो गया,
दर्पण में काली चीज जल की, लाल जल का, हरा जल का, पीला जल का। दर्पण में क्या हुआ? दर्पण तो वैसा का वैसा रहा। वैसे या केवल ज्ञान में सब कुछ जल के, परंतु ज्ञान कभी मलिन हुआ नहीं है। परम शरण मुझको वह आप, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव, परम शरण मुझको वह आप, जिसके ज्ञान रूपी दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। लोकालोक झलकता है, 6 द्रव्य, उनके सारे गुण, उनकी भूतकाल की, वर्तमान काल की और भावी काल की सब पर्याये एक समय में एक साथ झलकती है। ऐसा ये दिव्य ज्ञान, ऐसा ये केवल ज्ञान जिसमें सारे पदार्थ झलकते हैं और आदि अंत से रहित। आदि अंत माने कोई भी पदार्थ का आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है ना। सारे पदार्थ अनादि के हैं और सारे पदार्थ अंत बिना के हैं। ये शरीर का भी नाश नहीं होता, शरीर की पर्याय बदलती है। जब मरण होता है ना, शरीर का वियोग होता है तो हमें लगता है कि शरीर का नाश हो गया। शरीर का नाश नहीं हुआ, शरीर की अवस्था बदली। क्योंकि कोई द्रव्य, ये कौन सा गुण है? 6 द्रव्य में, 6 सामान्य गुण में से आदि है, अंत है, कभी नष्ट नहीं होता। कौन सा गुण? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण के कारण मेरा कभी नाश नहीं और मेरी कभी उत्पत्ति नहीं। तो यहाँ पे कहा ऐसे आदि अंत से रहित ऐसे पदार्थों को जानता है केवल ज्ञान। शांत शिव परम शरण मुझको वह आप। कैसे है भगवान? शांत है, सारे मोह राग द्वेष से क्या हो गए? रहित हो गए, शांत है। शिव माने सुखमयी, अनंत सुखमयी, अनंत सुख जिन्होंने प्रकट कर लिया है, अनंत सुख जिन्होंने प्रकट कर लिया, शांत शिव। परम शरण मुझको वह आप, परम शरण हो आप, मेरे शरण हो आप, मुझे शरण देते हो। इसलिए हे नाथ मैं आपके शरण में आया हूं, आपके चरणों में आया हूं। आया है ना बड़े पंडित जी की एक जयमाला, बहुत सुंदर देवशास्त्र गुरु की जयमाला में, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। आपको देख के मुझे भान हुआ कि सुख विषयों में रंज मात्र भी नहीं, पर सुख से लबालब भरा हुआ मेरा भगवान आत्मा है। जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव, भय विषाद चिंता सब जिसकी, परम शरण मुझको वह देव। जैसे अग्नि जलाती तरु को, किसको जलाती? तरु माने वृक्ष, अग्नि जला देती है ना तरु को, वृक्ष को। तैसे नष्ट हुए स्वयं में, वो वृक्ष क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। भई ऐसे ही, अब देखो ऐसे ही भई विषाद चिंता सब जिसके, है ना, भई विषाद और चिंता ये सब जिनके थे वो सब क्या हो जाते हैं? पर जिसके परम शरण मुझको वह देव, माने ऐसे ये भई विषाद और चिंता जिनके नष्ट हो गए, किनके? देव के, आप्त के, जिनेंद्र भगवान के, सर्वज्ञ भगवान के। क्या क्या नष्ट हो गए? भई विषाद और चिंता सब नष्ट हो गए। जैसे अग्नि ने उस वृक्ष को जला दिया, वैसे भगवान ने अपने स्वभाव का अवलंबन लेके भई विषाद और चिंता को नाश कर दिया। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के है साधन। क्या गजब का लिखा है। देखो अपन ने कहा धर्म का कारण माना, साधन माना। श्रीमद जी ने कहा साधन भार अनंत कियो,
तदपि कछुहात जू न पर्यो। ये कह रहे तृण, तृण माने घास, चौकी, शील माने जो लकड़े का वो पाटला जैसा रहता ना, और शैल शिखर माने पर्वत की टोच, ये नहीं आत्म समाधि के आसन, ये सारा आत्म समाधि के आसन नहीं है। माने आत्मा की समाधि, हमें लगता है कि इन सब जगह पे जाए तो हम समाधि को धारण कर पाएंगे, परंतु ये आत्म समाधि के क्या नहीं है, तो कहते हैं कि साधन आसन नहीं है, है ना। इस प्रकार के आसन हम करें तो माने इस जगह पे अपन बैठ के ध्यान आदि करें तो कहते ये कोई आसन नहीं है। और संस्तर माने प्रशंसा, पूजा, संग सम्मिलन माने मुनियों के संग में रहना, नहीं समाधि के साधन। ये सब भी समाधि के साधन नहीं है ना। कोई पूजा करे, कोई हमारे प्रशंसा करे, कोई संग सम्मेलन में हम जाके हम उसमें शामिल हो जाए, तो कहते हैं कि ये कोई समाधि के साधन नहीं है। क्या नहीं है? ये कोई समाधि के साधन नहीं है। हमने इन सब में समाधि मान, समाधि की तो बहुत सारी परिभाषा आती है। एक परिभाषा है कि आदि व्याधि उपाधि से रहित हो जाना, उसका नाम समाधि। आदि व्याधि और उपाधि से रहित होना, उसका नाम क्या है? तो कहते उसका नाम समाधि है। अंदर में समा जाना, उसका नाम समाधि। आत्मा में समा जाना, उसका नाम क्या है? समाधि। रत्नत्रयी पूर्वक देह का त्याग करना, उसका नाम समाधि। बहुत सारी परिभाषा आती है समाधि के लिए, परंतु समाधि की आपको भाव समझ में आया? रत्नत्रय सहित देह का त्याग करना, उसका नाम क्या है? समाधि। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हेय सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। क्या कहा? इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, इष्ट वियोग में अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, माने इष्ट का वियोग हो जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, अच्छी चीज का वियोग हो जाए और बुरी चीज का संयोग हो जाए, तो पूरा जगत, पूरा विश्व जिसके पास ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो वे क्या करते हैं? वे मातम, मातम माने शोक, आर्द्र ध्यान करते हैं, खूब दुखी दुखी होते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास तत्व नहीं है ना। तो उनको लगता है कि इष्ट का वियोग हो गया माने मेरा सब चला गया, और अनिष्ट का योग हो गया माने मुझे कुछ हो गया, मेरे आत्मा को कुछ हो गया। इसलिए मातम करते हैं जीव, शोक मनाते हैं, दुखी दुखी शोक करते हैं, दुखी होते हैं। हे ये सभी है विश्व वासना, सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, ये भोगने की इच्छा, देखने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये सारी वासनाएं जो है ना, जो इच्छाएं है, वे सब क्या है? हेय है, कोई रखने लायक नहीं है, इच्छा करने लायक नहीं है किसी भी पदार्थ, क्योंकि कोई पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। उपादेय निर्मल आत्म, एक आत्मा ही उपादेय है। कौन उपादेय है? एक आत्मा ही क्या है? उपादेय है। हे उपादेय का बराबर ज्ञान अपने को होना चाहिए। क्या हे है, क्या उपादेय है और क्या ज्ञेय है। ये सारे जो इच्छाएं है, राग द्वेष के परिणाम है, विषय वासना के परिणाम है ना, ये सब कुछ है। और एक उपादेय कोई पदार्थ है जगत में, तो वो अपनी निर्मल आत्मा है, उसकी शरण ले लो बस। बाकी सारी इच्छाएं इस स्वभाव के बल से अपने को तोड़ देनी चाहिए। आता है ना कि इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इच्छा रूपी गड्ढा इस जीव का इतना बड़ा है कि सारे लोक का वैभव भी मिल जाए ना, तो भी कहते हैं कि वो इच्छा का गड्ढा भरेगा नहीं। इतनी तो इसको तृष्णा है, इतनी तो इसकी इच्छा पड़ी है। परंतु बड़े पंडित जी एक वाक्य कहते हैं कि पर के आश्रय से तो तृष्णा ही मिलेगी और आत्मा के आश्रय से तृप्ति मिलेगी। क्या कहते हैं बड़े पंडित जी? पर के आश्रय से तृष्णा और आत्मा के आश्रय से क्या होगा? तो कहते तृप्ति होगी। भाय जगत कुछ भी नहीं मेरा और न भाय जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ भाय को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। भाय जगत, जगत कुछ भी नहीं मेरा, है ना। जगत, बाह्य जगत माने पर द्रव्य है, पर पदार्थ है,
वो कुछ भी मेरा नहीं है। जो कोई सहयोग, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो घर, कुटुंब, परिवार, स्त्री, पुत्र, पैसा, इन सब की क्या बात करे। ये क्या, और न बाह्य जगत का मैं इनका नहीं और ये मेरा नहीं। 19 नंबर की गाथा में कहा ना, नो कर्म कर में हूँ माँ बड़ी कर्म ने नो कर्म छे, ए बुद्धि जा लगी जीवनी अज्ञानी त्या लगी ते रहे। जब तक मैं ऐसा मानता रहूंगा कि कर्म नौ कर्म मेरे और मैं इन कर्म नौ कर्म का, तब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, मोही है, मूढ़ है। प्रवचन सार में कहा ना, पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय में मूढ़ है। वो जीव सब कैसे है, तो कहते हैं कि पर समय है, पर समय। और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, ऐसा निश्चय करके क्या कर दो, तो कि बाह्य पदार्थों को छोड़ दो। मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे, मुक्ति के हेतु के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करे, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। स्वस्थ माने आत्मा, स्वस्थ माने कौन, स्वस्थ माने आत्मा। तो मुक्ति के लिए आत्मा में रमो। कहाँ रमो, अपने को मुक्ति प्राप्त करनी है ना, अपना प्रयोजन एक मोक्ष का है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहाँ रमणता करो, स्वस्थ में, स्वस्थ रमे माने आत्मा में रमो। नित्य आत्मा में क्या करो, रमणता करो। अब देखो आगे, ये लाइन भी बहुत बढ़िया। इसके बाद का 25 नंबर का छंद, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठा है उसका पुरुषार्थ। क्या कहा, अपनी निधि तो अपने में है। ये सारी वैभव, ये खजाना, ये सब कहाँ है, अपने में है, मेरे में है। पर में मेरा कोई वैभव या खजाना नहीं है ना। हम अपना वैभव माने अपने में नहीं देखते, और ये जड़ वैभव को क्या मानते हैं, अपना मानते हैं, इन पुद्गलों को अपना मानते हैं। परंतु देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, अपनी निधि तो अपने में है। कि करुणा है ज्ञानियों की, कि कह रहे हैं कि एक बार अपनी निधि को देख लो, एक बार अपनी निधि को देख लो, फिर ये बाह्य वैभव ये कैसा लगेगा, धूल लगेगा। चक्रवर्ती के पास बाह्य में इतना वैभव है, पर इस आत्मिक आत्मा की निधि के सामने, ये वैभव के सामने कागवीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। नाक के मैल समान जानते हैं वो तीन ये जड़ वैभव को। 3-6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती, सौदर में इंद्र, माने कितना अंदर, कितनी शांति सुख है ना, अंदर में कितना वैभव भरा है कि ये एक बार देख लेता है जो जीव, तो बाहर में कुछ भी देखना पसंद नहीं करता। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। बाह्य वस्तु, बाह्य में कुछ देखने लायक नहीं, हम बाह्य में व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए, है ना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है। जग का सुख कैसा है, जग का सुख मृग तृष्णा जैसा है। हिरण का आता है ना दृष्टांत, कि हिरण नाभि में कस्तूरी है परंतु सुगंध का ढूंढता है, बाहर ढूंढता है। और यहाँ तो ये तृष्णा का दृष्टांत दिया है कि भाई चमकती रेत है ना, कि सूर्य की किरण रेत पर गिरती है तो वो रेत चमकती है, तो उस हिरण को क्या भ्रम है कि वहां पानी है, तो वो दौड़ता है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और उसको लगता है कि मुझे वो पानी मिल जाएगा, परंतु है कहाँ वह पानी। मृग तृष्णा, जग का सुख तो मृग तृष्णा समान। ऐसे ही हमको लगता है कि ये भोजन में से, अलग अलग मिष्टान में से, अलग अलग ये खाने के पदार्थों में से, ये दागिनों में से, ये कपड़े में से, मुझे सब में से सुख मिल जाएगा। अगर सुख मिलता तो हमको उसी में रहना चाहिए था ना अनंत काल के लिए। हम बदलते क्यों है। कहीं हम जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तो हमें लगता है वह हिल स्टेशन से हमें सुख मिल जाएगा। 10 दिन रहते हैं वहां, फिर क्या हो जाता है, फिर वापस घर याद आ जाता है, आकुलता होने लगती है कि नहीं।
तो देखो यहाँ पे कह रहा है जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसका, झूठा है उसका पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। कैसा है आत्मा? देखो आत्मा के विशेषण बताए। कैसा है? अक्षय है, अक्षय माने जिसका कभी अंत नहीं होगा, अक्षय। शाश्वत, अनादि नित्य टंकोत्कीर्ण, एक रूप रहने वाला, है ना। अक्षय, अक्षय है, फिर क्या कहा? शाश्वत है। अक्षय, शाश्वत, आत्मा निर्मल है और ज्ञान स्वभावी है। 4 विशेषण कहे। कितने विशेषण? 4। क्या क्या विशेषण कहे? अक्षय है, फिर शाश्वत है, फिर निर्मल है, और कैसा है? तो कहते ज्ञान स्वभावी आत्मा है। अब देखो क्या कहा? जो कुछ बाहर है सब पर है। जो कुछ बाहर है ना वो सब पर है, मेरी बाउंड्री में नहीं है। माने ना मेरे द्रव्य में है, ना मेरे गुणों में है, परंतु मेरी पर्याय में भी उसका प्रवेश नहीं है। जो कुछ है वो सब बाहर है, मेरे क्षेत्र में, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसका कभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। वज्र की दीवार है परद्रव्य और मेरे बीच में। हमें कभी परद्रव्य में से सुख मिलने वाला नहीं है और परद्रव्य का मेरे में कभी प्रवेश हुआ नहीं। कर्माधीन विनाशी है, वे सारे जो है ना वो कर्माधीन है। ये जो सहयोग मिले सब कर्माधीन है। पुण्य पाप के उदय अनुसार मिलते हैं। वो पुण्य का उदय हो तो वो नहीं थे ना सहयोग, वो कहीं से आके मिल जाएंगे। और पाप का उदय हो तो सारे सहयोग है, क्षण मात्र में सबका वियोग हो जाता। विचार करो, ये पूरा खेल बार में पुण्य पाप के उदय का खेल है। यानी कहीं रचने जैसा नहीं है, कहीं ज्यादा तीव्र राग, प्रीति, एकत्व, ममत्व पना करने जैसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ कर्माधीन है और विनाशिक है। अनित्य सहयोग के 3 विशेषण बहुत बार कहती हूँ। अनित्य है, अशरण है, अनित्य है, अशरण है और दुख के कारण है। 3 चीज, अनित्य, अशरण और दुख के कारण, ये सहयोग। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे हो, सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। क्या कहा? तन से जिसका ऐक्य नहीं है, आत्मा का तन से एकत्व नहीं है, तन के साथ वो कभी एक नहीं हुआ है, तन के साथ उसका कभी अनन्यपना नहीं हुआ है, अभेदपना नहीं हुआ है, कभी दोनों एक हुए नहीं है, तो फिर सुत माने पुत्र, तीय माने पत्नी, मित्र माने फ्रेंड्स, तो फिर उन सब से मेरा ऐक्यपना कैसे हो? उन सब से, जब शरीर से, जहां देह नहीं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। चर्म दूर होने पर तन से, चर्म माने चमड़ी, ये चमड़ी दूर हो जाती है ना तन से, है ना। तो फिर ये कहते हैं कि ये रोम समूह रहे कैसे, उसके ऊपर जो बाल है ना, बाल, तो जब चमड़ी ही दूर हो गई तो फिर ये रोम कैसे रहेंगे, बाल कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। ये सब नष्ट होने वाला है, इसकी राख होने वाली है। ये क्षणिक है, नाशवान है। गुरुदेव श्री कहते ना, आजे मानो, काले मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। क्या कहा? मानना तो यही पड़ेगा, क्योंकि यही वस्तु का स्वरूप है। हम वेद ज्ञान नहीं करेंगे तो दुखी हम ही होंगे, और हम वेद ज्ञान करेंगे तो हमें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। गजब का ये भगवान आत्मा है कि जिसमें रोग तो नहीं परंतु राग का भी प्रवेश नहीं हुआ। कितना पवित्र है, निर्मल है ना, अचिंत्य है, अव्यक्त है, निर्मल है, एक रूप विज्ञान गण है, शाश्वत है, और ऐसा कोई और नहीं, ऐसा मैं स्वयं हूं। महिमा अपनी आनी चाहिए, पर की नहीं। महिमा अपनी लाए तो फिर वो मोह टूटे बिना रहेगा नहीं। आता है ना, शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना,
संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना। संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा कर। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। महाकष्ट पाता जो करता, कौन कौन कष्ट पाता है कि जो इन पर पदार्थ में, जड़ में, देह में, संयोग में एकत्व करता है। क्या कहा? पर में, पर पदार्थ में, जड़ में, देह में, संयोग में क्या करता है? एकत्व करता है। ये जीव, अज्ञानी जीव किसको प्राप्त करता है? तो कहते कि देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, जो वहां पे कहा ना, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। मोक्ष महल का पथ सीधा है, सीधा है। सीधा माने रत्नत्रय की प्राप्ति करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। तो यहाँ पे कहा ना, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो जड़ और चेतन का क्या हो जाता है? पूर्ण वियोग हो जाता है। ये शरीर का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, नौ कर्म का, सब का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। देखो 29 नंबर का छंद, जो संसार पतन के कारण, उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा, फिर लीन उसी में हो। जो संसार पतन के कारण, उन विकल्प जालों को छोड़। जो संसार के कारण है, जो परिभ्रमण का कारण है, जो संसार में डुबाने का कारण है ना, तो कौन है? तो ये कहते हैं विकल्प जाल। सारे जो विकल्प है ना, इन विकल्पों को हम छोड़ दे। विकल्प क्या है? तो कहते हैं संसार का कारण है। व्यर्थ में हम विकल्प करते हैं। विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। दो बात, पर के लिए अकिंचित कर और अपने लिए अनर्थकारी। अपना अनर्थ होने वाला है और पर का कुछ भी नहीं होने वाला है अपने विकल्प अनुसार। सारे द्रव्यों का परिणमन अपने अनुसार ही होगा, उसके क्रमबद्ध में उस जो लिखा है उसी प्रकार उसका परिणमन होगा। हम व्यर्थ में विकल्प कर करके क्या होते? दुखी होते। निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा, फिर लीन उसी में हो। क्या गजब का कह दिया। निर्विकल्प निर्द्वंद, कोई भी प्रकार का द्वंद जिसमें नहीं है, कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं है, ऐसे आत्मा में फिर क्या करो? लीन उसी में हो जाओ, अंदर में लीन हो जाओ। ऐसा रम जाओ अंदर में, ऐसा डूब जाओ अंदर में कि मुझे कभी फिर से संसार में आना ही ना पड़े, इस देह को धारण ही ना करना पड़े, इस कष्ट को उठाना ही ना पड़े। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, फल निश्चय ही वे देते, है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, हम अपन जो परिणाम करते हैं, है ना, उसका फल निश्चय से मिलता है। फल निश्चय ही वे देते, कर्म निश्चय से वो फल देंगे। पूज्य बेंची का बोल है ना वचनामृत में कि परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। क्या कहा? परिणामों का फल ना मिले तो क्या होना पड़े? तो कहते 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। क्या कहा? फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। करे आप फल दे अन्य तो, माने हम करते हैं और कोई हमें दूसरा दंड दे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। कोई व्यक्ति हमें दंड दे, कोई सहयोग हमें दंड दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। माने अपन करते हैं ना, तो अपने कर्म ही अपने को फल देते हैं, माने कोई व्यक्ति फल नहीं देता। हम दोष किसका देखते हैं? उस व्यक्ति का। अन्य कोई हमें दंड दे ही नहीं सकता। क्या कहा यहाँ पे? करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं ने जो किया फिर उसका फल। करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। फिर स्वयं ने किया हुआ जो काम था वो निष्फल हो जाएगा। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी।
अपने कर्म सिवाय जीव को, देखो अभी यहाँ पे आया ना वो जवाब कि अपने कर्म के सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, कोई बाहर में कोई दूसरा फल नहीं दे सकता अपने कर्म के अलावा। अपने परिणामों का फल अपने को कर्म ही देते हैं, कोई दूसरा जगत में हमें फल देने वाला नहीं है। हमें लगता है भगवान हमें फल देते हैं, हमें लगता है कोई व्यक्ति हमें फल देता है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा कि स्वयं किए निष्फल होते, और यहाँ पे कहा ना करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, अपने कर्म ही अपने को फल देते। अशुभ भाव करे तो उसको फल क्या मिलता है? नरक और निगोद। शुभ भाव करता है तो स्वर्ग और देव, स्वर्ग और मनुष्य, और शुद्ध भाव करता है ना तो ये 4 गति का नाश करके जीव कहा जाता है पंचम गति की प्राप्ति करता है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। क्या हो? पर देता है यह विचार तज, पर देता है यह विचार तज, माने पर मुझे ऐसा फल देता है, ऐसा विचार हम तज दे, हम उसको छोड़ दे। और स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि, कौन सी बुद्धि को छोड़ दो? है ना, अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ और क्या छोड़ दो? तो कहते हैं प्रमादी बुद्धि को छोड़ दो, स्वच्छंद बुद्धि को छोड़ दो, प्रमादी बुद्धि को छोड़ दो और अपने में स्थिर हो जाओ। पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। कोई परिस्थिति हमें दुखी नहीं करता, कोई बाह्य सहयोग हमें दुखी नहीं करता, परंतु पूर्व में किए हुए कर्म ही फल देते हमको। और एक बात कि जो भी कर्म का उदय आता है ना, हमें जो भी कर्म का उदय आता है तो ऐसा विचार करना चाहिए कि ये सब निर्जरा होने के लिए आया है। कोई भी कर्म का उदय आता है ना तो समझना चाहिए कि सब निर्जरा खिरने के लिए आया है। हम उस उदय में जुड़ेंगे तो वापस हमें ही भविष्य में उसका फल भुगतना पड़ेगा, और हम उस उदय में नहीं जुड़ेंगे ना तो वो कर्म क्या होंगे? तो कहते हैं कि वो खिर जाएंगे, वो निर्जरित हो जाएंगे। ज्ञानी उदय में जुड़ते नहीं है, इसलिए नए बनते नहीं, और अज्ञानी जुड़ता है तो नया बंधता है। तो ये संसार साइकिल अनादि का चालू है कि नहीं? संसार साइकिल, इसका अंत आएगा कब आएगा? कि हम भेद ज्ञान करें और हम जागृत रहे कि कर्म का उदय मात्र मेरे ज्ञान में झलक रहा है, परंतु मैं इस कर्म के उदय रूप हुआ नहीं। क्या कहा? देखो फिर कहा ना निर्मल सत, अंतिम कड़ी 32 नंबर की अंतिम कड़ी है ना, बहुत सुंदर यहाँ पे कहा है। अमित गति आचार्य देव ने अपनी भावना व्यक्त की है अंतिम कड़ी में। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। क्या कहा? निर्मल सत्य शिवम सुंदर है। कौन सुंदर है? जो देव है ना, सिद्ध भगवान की बात है यहाँ पे 32 नंबर के छंद में पहली लाइन में कि निर्मल है, सत्य है, शिव है, शिवम है माने शिव सुखमय है, सुंदर है, अमित गति वह देव महान। है ना, अमित गति भगवान को कह रहे हैं कि आप वह देव महान, उनको कह रहे हैं कि आप तो देव हो, आप तो 3 लोक के नाथ हो। अब देखो दूसरी लाइन में कह रहे हैं शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। और ऐसे अनुपम आत्मा, निर्मल आत्मा, शुद्ध आत्मा का अनुभव जो करेंगे, माने मैं करूंगा, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, अपन को अपने पे लागू करना है कि हम भी ऐसे आत्मा का अनुभव करें तो पाते निर्मल पद निर्वाण। ऐसे निर्मल पद को, ऐसे निर्वाण पद को हम क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे निर्वाण, देखो जो अरिहंत भगवान का जो शरीर का वियोग होता है ना उसको कहते हैं निर्वाण, और जो यहाँ पे संसारियों के शरीर का जो वियोग होता है ना उसको कहते हैं मरण। इसको क्या कहते हैं? मरण।
परंतु अरिहंत भगवान के शरीर का वियोग होता है, उसको क्या कहते हैं? निर्वाण। क्योंकि वे निर्वाण पद की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। ऐसा पद है कि शाश्वत पद है, वो उस पद का कभी अभाव नहीं होगा, वापस वे कभी संसार में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे शाश्वत भगवान आत्मा का उन जीवों ने क्या कर लिया है? अवलंबन ले लिया है। ऐसे शाश्वत द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ध्यायक परमात्मा, शुद्धात्मा, ऐसे भगवान आत्मा मैं भी, ऐसा भगवान आत्मा मैं भी हूँ, और ऐसे भगवान आत्मा का हम शरण ले, अनुभव करें, और हम भी ऐसे निर्मल पद माने निर्वाण के पद को हम प्राप्त करें। इस शिक्षण शिविर का यही एक उद्देश्य है कि हम सब भी रत्नत्रय की प्राप्ति करें, आनंद की प्राप्ति हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, और हम सब अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।